स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, खुश है, मस्त है। चलिए आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर जो क्लास 9th का मैथ जो हम लोग पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री सेक्शन, उसमें हम लोग सवाल कर रहे थे। जब आप प्रीवियस लेक्चर देखेगा तो उसमें हम लोग सवाल कर रहे थे, तो उसी सवाल वाला लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। उससे पहले जो मैं एक सवाल आप लोगों को बोला था कि कमेंट के थ्रू आप बताइएगा, वो सवाल मैं यहां पर आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक, तो सवाल क्या था मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। सवाल ये था, इस इन दी गिवन फिगर एक स्ट्रेट लाइन ए बी है, दूसरा स्ट्रेट लाइन सी डी है, दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन ए बी है, दूसरा स्ट्रेट लाइन सी डी है और दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। और सवाल में दिया हुआ है कि ये एंगल x है, ये एंगल y है, और अगर x प्लस y का वैल्यू 200 डिग्री है तो आपको एंगल निकालना है COB। आपको ये वाला एंगल निकालना है, दिस एंगल। ठीक, बात समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। आप हमको बताइए एंगल, कौन सा एंगल? एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD हो सकता है? आप मेरे को बताइए, मैं छोटा सवाल आपसे पूछूंगा, एंगल AOC और एंगल BOD आपस में बराबर हो सकता है? बिल्कुल सर, आप अभी तक पढ़ा चुके हैं हम लोग को क्या कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो इसमें कारण क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, तो अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया ये दोनों, तो एंगल AOC को क्या हम x लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, एंगल AOC ही x दिया हुआ है तो इसको हम x लिख दिए। अच्छा, फिर एंगल BOD, एंगल BOD क्या है सर? y दिया हुआ तो इसको हम y लिख दिए। तो एक बात पता चल गया कि x बराबर y है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अच्छा, अब सवाल वाला क्या बोल रहा है? x प्लस वाई बराबर कितना? 200 डिग्री। ये आपके सवाल में गिवन है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। क्लियर है मेरा बात? हम बोल रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से x और y आपस में बराबर हो गया। यस सर, और सवाल वाला खुद दिया हुआ है कि दोनों का सम कितना है? 200 डिग्री। x प्लस वाई मेरा कितना है? 200 डिग्री दिया हुआ और x बराबर y है, तो दोनों इक्वेशन का अगर हम इस्तेमाल करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो सर x बराबर y है और x प्लस वाई बराबर 200 है, तो x के जगह क्या हम y पुट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आप पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे? जैसे हम बोलिए x के जगह y पुट करेंगे तो y प्लस वाई बराबर 200 डिग्री। 2y का वैल्यू क्या आ गया? 200 डिग्री। तो y का वैल्यू क्या आ गया? 100 डिग्री। आप समझिएगा मेरी बात को, y का आपसे वैल्यू नहीं पूछा, आपसे पूछा है क्या? ये वाला एंगल का। तो आप समझिएगा नाउ क्या कि CD जो है, CD इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर CD मेरा स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या है? 180 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एंगल Y प्लस एंगल कौन सा एंगल? एंगल Y और एंगल BOC का वैल्यू क्या होगा? 180 डिग्री का है, काहे कि हम लोग लिखेंगे लीनियर पेयर बोलिए आप, या फिर आप बोलिए स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर। ठीक है, अब हमको बताइए y का वैल्यू यहां से उठा के हम पुट करेंगे तो ये क्या बोलेंगे? 100 डिग्री प्लस का एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। तो एंगल BOC क्या हो जाएगा? 180 में 100 घट जाएगा, जाके कितना हो जाएगा? 80 डिग्री विल बी योर आंसर। सिंपल था। अगर हम इसको मेथड 2 शॉर्टकट तरीका से करेंगे तो सिंपली करेंगे, अरे दोनों बराबर है, दोनों जोड़ के 100 है और दोनों बराबर, इसका मतलब 100 हो जाएगा दोनों। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो अगर ये 100 हो गया तो इसको 80 होना पड़ेगा, तभी जाकर तो 180 डिग्री पड़ेगा। तो यहां से भी आंसर आ गया, ये 80 डिग्री होगा। ये लॉन्ग तरीका, और जो अभी आपको बताया कि दोनों बराबर होगा तो 100 डिग्री हो जाएगा। तो 100 डिग्री हो गया तो ये भी 100 डिग्री, ये भी 100 डिग्री। काहे कि दोनों बराबर भी है और जोड़ के 200 पुरता है, तो 100 हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये अगर 100 हो गया तो इस पूरा सब 180 होने के लिए इसको 80 होना ही पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये वाला एंगल 80 डिग्री। तो होप सो आपको बात समझ में आया होगा। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट सवाल ये है। ये सवाल में क्या दिया हुआ है? ये सवाल में 3 लाइन दिया हुआ है। एक लाइन AB, ये वाला देखिएगा, एक लाइन AB, दूसरा लाइन कौन सा? CD, ये वाला लाइन,
दूसरा। तीसरा लाइन कौन सा, ई एफ, ये वाला लाइन, ठीक। और बोल रहा है तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है ओ, ठीक। तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपको बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो, z का वैल्यू निकालो, t का वैल्यू निकालो। कब, जब ये एंगल, आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, ये t दिया हुआ है, ये z दिया हुआ है और ये y दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग जल्दी जल्दी चीज को निकालना शुरू करते हैं, हम एक एक करके निकालते हैं। आप बताइएगा, एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूं, क्या AB एक स्ट्रेट लाइन है? यस सर, बिल्कुल। अगर AB एक स्ट्रेट लाइन है, AB इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर AB मेरा स्ट्रेट लाइन है तो क्या हम एक बात बोल सकते हैं, सर आप ध्यान दीजिएगा, AB मेरा एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये पूरा एंगल, ये वाला, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा? बिल्कुल सर, अगर AB स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे हम लोग, स्ट्रेट एंगल, ठीक, स्ट्रेट एंगल कारण लिख दिए। कारण इसलिए बार बार लिख देते हैं कि आपको चीज पता रहे, कल के दिन आज आपको इच्छा नहीं हुआ, 2 महीना के बाद जब एग्जाम आएगा तब आपको इच्छा हो पढ़ने का, तो आप रीजन देखोगे तो समझ जाएंगे, अच्छा सर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल का सम जो होता है जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, पूरा एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, या हम शॉर्ट में बोले तो 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो ये दोनों जोड़ के कितना हुआ, 90 प्लस 50 कितना हो गया, 140 और प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 140 डिग्री और x का वैल्यू कितना आ गया, 40 डिग्री। तो पहला बात हमको खत्म हो गया निकल के, क्या कि सर x का वैल्यू 40 डिग्री आ गया, x निकल गया। अब रही y की बात, ठीक। अब हमको जब x आ गया तो मैं यहां पर लिख देता हूं, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया अपने को कितना, 40 डिग्री, ठीक। आगे आप हमको बताओ कि x और y आपस में, अभी तुरंत वाला सवाल में क्या किए थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल का आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि दो लाइन जब कहां पर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मीट करता है, तो अपोजिट वाला जो एंगल होता है उसी को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो x और y क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ क्या हम लिख सकते हैं, x बराबर y, क्यों, हम लोग कारण क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट में मैं आपके लिए लिख दिया हूं, क्या, इसको वर्टिकली बोलेंगे, इसको अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, x कितना है, 40 डिग्री, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम लोग, y कितना हो जाएगा यहां से, 40 डिग्री। खेल खत्म, बात समझ में आ गया। x और y आपस में बराबर है तो x 40 डिग्री है तो y भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। और बराबर क्यों है, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। तो y का भी गेम खत्म हो गया और y कितना आ गया मेरे को, y आ गया सर 40 डिग्री। होप सो आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया मेरा बात। अच्छा, अब समझिएगा CD क्या एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सर। अब यहां पर लिखते हैं मैं, नाउ CD इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर CD एक स्ट्रेट लाइन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर CD एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एंगल जोड़ के 180 डिग्री होगा। बिल्कुल सर, अगर CD स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल भी 180 डिग्री होगा और ये पूरा एंगल भी 180 डिग्री होगा। क्लियर है, काहे कि सर एक स्ट्रेट लाइन है CD, तो CD का पूरा इधर में 180 डिग्री होता है, काहे, इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल, या इसको पूरा सम होता है 180 डिग्री तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो पहला बात क्या करेंगे, t प्लस एक्स प्लस 50 बराबर कितना, 180 डिग्री। तो x का वैल्यू डायरेक्टली रखते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे t प्लस 40 डिग्री। 40 x का वैल्यू क्यों 40 डिग्री है कि x पहले निकाल चुके हैं, प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो आपको t का वैल्यू कितना हो गया, 50 40 90, 180 में 90 घटा देंगे तो t का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक। ऑल्सो आगे
फिर से वही बात इस्तेमाल कर रहे हैं क्या कि CD स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो फिर से हम क्या लिख सकते हैं Z प्लस वाई, वाई की जगह 40 डिग्री लिखेंगे प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो लिखते हैं Z प्लस वाई प्लस 40 डिग्री, सॉरी वाई का जगह क्या लिखते हैं 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिख रहे हैं ऐसा सर? काहे कि ये एक स्ट्रेट लाइन की वजह से सब एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, काहे कि CD स्ट्रेट लाइन है तो Z का Z रहने दिया, Y की जगह 40 डिग्री रख दिया और 40 डिग्री के बाद ये एंगल कितना है 90 डिग्री सवाल में दिया हुआ कर लिए। तो 90 40 कितना होता है 130, तो 180 में 130 घटाएंगे तो Z का वैल्यू कितना आ जाएगा, Z का वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री। आपको निकालना था वही Z और T का भी निकल गया। तो X का वैल्यू कितना आया 40 डिग्री, Y का वैल्यू कितना आया 40 डिग्री, T का वैल्यू कितना आया 90 डिग्री और Z का वैल्यू कितना आया 50 डिग्री। अब मैं इस चीज को जल्दी से आपको बिना कलम उठाए कैसे बनाएंगे इस सवाल को वो मैं बताना चाहता हूं। सवाल में क्या दिया हुआ था कि तीनों स्ट्रेट लाइन है, ये Y दिया हुआ था, ये X दिया हुआ था, ये T दिया हुआ था, ये Z दिया हुआ था। मैं कलम भी नहीं उठाऊंगा, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक। आप हमको बताइए क्या ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है? बिल्कुल। तो इसका मतलब तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये 90 है, ये 90 है प्लस 50 कितना हो गया 140, तो इसको 40 होना ही पड़ेगा तब तो 180 डिग्री हो। तो Z का वैल्यू 40 डिग्री आ गया। और Z और Y आपस में बराबर है सर? यस सर, बिल्कुल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट आप रटा चुके हैं, सिखा चुके हैं, दिखा चुके हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो Y का वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री। नाउ अब ये स्ट्रेट लाइन है CD, बिल्कुल सर। तो ये पूरा सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो 90 प्लस 40 130 हो गया, तो इसको 50 होना पड़ेगा। Z का वैल्यू देखो 50 आ गया। फिर वही बात CD स्ट्रेट लाइन है तो नीचे का भी सम 180 आना चाहिए, बिल्कुल सर। तो 50 प्लस X प्लस T बराबर 180 डिग्री। ये 50 है, ये 40 है, तो ये दोनों मिलकर 90 हो गया। तो इसको अकेला 90 होना पड़ेगा और T का वैल्यू 90 डिग्री। तो होप सो आपको बात समझ में आया होगा। मैं बार बार ये बोलता हूं कि आपको जब सवाल मिले, हमारे पास समय की कमी है, आपके पास समय अपार है, आपको जब सवाल मिले तो आप प्लीज उसको पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कीजिए, तभी ये लेक्चर वर्दी होगा। कोई भी टीचर अगर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा देता है, सिखा देता है, तो उससे आपका मैथ डेवलप नहीं होगा जब तक आपसे खुद जवाब नहीं निकल रहा है, ठीक। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। अब ये जो सवाल है, ये सवाल मैं एनसीईआरटी से लिया हूं। एज इट इज सवाल में कोई भी सिंगल सा भी चेंज नहीं किया हूं। जो सवाल है एज इट इज करवा, अच्छा सवाल है ये, आप देखेंगे इस सवाल को, ठीक। सवाल क्या है? सवाल बोल रहा है इन दी गिवन फिगर, यहां पर फिगर दिया हुआ आपके पास, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। उसके बाद बोल रहा है रे OM ये जो है परपेंडिकुलर है किसके AB लाइन के। ये OM जो है परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो भाई अगर ये स्ट्रेट लाइन पे तो ये भी पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री। आगे ON इज अनदर रे, ON जो है एक अलग रे है जो कि किसके इसको मैं बिटवीन लिखता हूं, ठीक है, B/W मतलब बिटवीन। O इज अनदर रे बिटवीन किसके OA और ON के बीचों बीच कौन है ON, ठीक। आगे आपको प्रूफ करना है MON ये वाला एंगल, MON ये वाला एंगल MON, ये दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BON माइनस का एंगल AON, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। तो आपको पता है कि जब आप प्रूफ करते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ता है, गिवन लिखना पड़ता है, टू प्रूफ करना पड़ता है, उसके बाद जाके प्रूफ करना पड़ता है। तो मैं डायरेक्टली यहां पर प्रूफ करना स्टार्ट कर दे रहा हूं, बाकी तो प्रोसेसिंग आपके बुक में लिखा हुआ है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इस सवाल जब भी आए और चांसेस ज्यादा है कि इस तरह का सवाल आपके एग्जाम वगैरह में आए, कि ये एनसीईआरटी का सवाल है इस वजह से। तो इस सवाल को कैसे टैकल करते हैं, ठीक। आप हमको एक बात बताओ बाबू कि अगर हम बोलेंगे कि एंगल MOB इज इक्वल टू एंगल MOA, काहे कि हम बोलेंगे सर, काहे कि आप बोलिएगा बोथ कितना है, बोथ 90 डिग्री है। इसको इक्वेशन 1 बना लो। हम क्या बोले, ध्यान दीजिएगा, एंगल MOB ये वाला एंगल 90 डिग्री है, बहुत वेरी गुड। एंगल MOA ये पूरा एंगल ये वाला, सर ये अगर 90 है तो 180 में 90 घटाएंगे तो पूरा 90 बचेगा नहीं ये वाला, तो ये एंगल भी क्या है 90। तो ये वाला एंगल MOA ये वाला एंगल ये वाला, और ये वाला एंगल क्या है
दोनों बराबर है। काहे कि दोनों 90 डिग्री है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, एंगल MON लिखना स्टार्ट करते हैं यहां से, एंगल MON। प्लीज ध्यान दीजिएगा आप यहां से। अच्छा आप बताओ एंगल, इसको अगर हम दूसरा मार्कर से दिखाना चाहेंगे, एंगल MON को क्या ये पूरा एंगल में से, समझिएगा, ये पूरा एंगल में से अगर हम इतना एंगल घटा देंगे तो MON आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, अगर MOA या फिर AOM, जो भी बोलिए आप, MOA एंगल में अगर NOA घटा देंगे, ये पूरा एंगल में अगर इतना हम घटा देंगे तो सिर्फ ये बचेगा ना, तो इसी को तो MON बोल रहे हैं। तो हम क्या एक बात ऐसे लिख सकते हैं, आप बताइएगा कि एंगल कौन सा, एंगल MOA माइनस का एंगल कौन सा, AON कर सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया मेरा कि हम क्या बोले बाबू, अगर हमको MON लिखना है तो एक तरीका है कि पूरा एंगल निकालो और उसमें से इतना दूर एंगल को घटा दो तो खाली ई बचेगा। वही चीज हम यहां पर लिखे हैं जब आप एंगल देखिएगा, ठीक। ऑल्सो आप समझिएगा, ऑल्सो क्या हम एंगल MON को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या हम एंगल MON को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग 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 माइनस का डिग 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 डिग। कहने का तात्पर्य यह है कि ये पूरा एंगल में से इतना दूर अगर घटा दोगे तो इतना थोड़ी ना बचेगा, और यही तो एंगल MON है। हम क्या बोले, ये पूरा एंगल में से अगर इतना ठो एंगल आप घटा दोगे तो इतना ही एंगल बचेगा ना, और यही एंगल कौन है, MON। तो हम इसको यहां से ऐसे लिख रहे हैं क्या, कि एंगल, कौन सा एंगल, बोलो बोलो कौन सा एंगल, एंगल MON को ऐसे लिख रहे हैं क्या, कि एंगल BON माइनस का एंगल कौन सा, MOB। क्लियर है, इसको इक्वेशन 3 लिख लिए। अब हमको बताओ इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखना, क्या दोनों जगह MON है, तो अगर इधर वाला साइड दोनों का बराबर है तो इधर वाला भी साइड दोनों का बराबर होगा। तो यहां से डायरेक्टली लिख लिए क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से हम क्या लिख सकते हैं सर, हम ये लिख सकते हैं कि इधर ये जो इसके बराबर है और ये आपस में बराबर है, इसका मतलब ये पूरा आपस में बराबर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं MOA, क्या करेंगे, MOA, ऐसा नहीं करते हम, क्या करते, क्यों, कहे कि हमको प्रूफ करना MON के बराबर, तो MON तो मेरा रिप्लेस हो जाएगा, तो हम क्या करते, दोनों को ऐड कर देते, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो जब जैसे ही दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, किसको किसको बोलिए, किसको किसको, इस दोनों इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो MON प्लस MON क्या हो जाएगा, यहां पर 2 टाइम्स ऑफ एंगल MON हो जाएगा ना। अरे 2 MON को आपस में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ MON। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, एंगल MOA माइनस का एंगल AON प्लस का एंगल BON माइनस का एंगल MOB। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, 2 और 3 को, तो इसको जोड़ोगे तो 2 टाइम्स ऑफ MON। इसके बाद इसको लिखेंगे, इसमें इसको जोड़ना है तो इसको क्या लिखेंगे, MOA माइनस का AON प्लस देंगे, फिर ये चीज लिखेंगे एंगल BON और MOB, ठीक। अब एक बात बताइए हमको, क्या MOB और MOA क्या आपस में बराबर है, MOA और MOB इक्वेशन 1 में देखो दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल सर, दोनों अगर आपस में बराबर है और दोनों किसके बराबर है, 90 के बराबर है, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली 90 डिग्री माइनस का एंगल AON प्लस का एंगल BON माइनस का 90 डिग्री, कैसे, फ्रॉम कहां से, इक्वेशन 1। एक चीज मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं कि आपको कोई तरह का परेशानी नहीं आए, ये और ये आपस में बराबर है, तो सर दोनों बराबर है, किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। देखो ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो आप बताओ कि प्लस 90 में से माइनस 90 कट जाएगा, प्लस 90 में से माइनस 90 कट जाएगा,
तो ये इक्वेशन क्या बचेगा, ये इक्वेशन बच जाएगा, इसको उधर लेकर चल गए, इसको इधर, तो ये हो जाएगा BON माइनस का एंगल AON, ये बच गया। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा उठा के यहां पे लिखना चाह रहा हूं, ये पूरा इक्वेशन को यहां लिखना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पेस की कमी, इस वजह से ये इक्वेशन को यहां उठा, इधर क्या है, इधर में है सर आपका 2 टाइम्स ऑफ एंगल MON, और इधर में क्या है, एंगल BON माइनस का एंगल AON। ठीक, तो अगर हम इस चीज को 2 को इधर लेकर आएंगे तो एंगल MON बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ एंगल वही चीज BON माइनस का एंगल AON, यही चीज आ जाएगा। और क्या यही प्रूफ करना था, ध्यान से देखो, एंगल MON बराबर हाफ टाइम्स ऑफ एंगल BON माइनस का एंगल AON, क्या यही चीज प्रूफ करना था? बिल्कुल सर। तो यहां पर ये सारा चीज आपका प्रूफ आ गया। मैं क्या किया, मैं आपको जल्दी जल्दी में बता देता हूं क्या किया। हम बोले कि MON को प्रूफ करना है ना, तो हम MON को एक बार लिखे, ई पूरा में से इसको घटाए, पहला इक्वेशन बना दिए। दूसरा इक्वेशन MON को कैसे लिखे, ई पूरा में से इसको घटाए, दूसरा इक्वेशन बना दिए। दोनों को जोड़े, कहे कि हमको समझ में आ रहा है कि नीचे में 2 है तो 2 टाइम्स इधर हो जाएगा। ठीक, दोनों को जोड़े तो 2 टाइम्स ऑफ दिस बराबर दिस प्लस दिस किए। अब हमको एक बात पता है क्या, कि MOA और MOB दोनों आपस में बराबर है। क्यों, कहे कि दोनों 90 डिग्री है, सवाल में ही दिया हुआ है। बिल्कुल, तो दोनों को काट दिए, एक प्लस 90 एक माइनस 90 में 90 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से ये आ गया, ई माइनस वाला को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये हो गया BON माइनस का AON। तो यहां से आ गया 2 टाइम्स ऑफ MON इज इक्वल टू BON माइनस का AON। 2 को नीचे लेकर गए, ब्रैकेट लेकर आए, तो ब्रैकेट में क्या हो गया, BON माइनस का AON इंटू 1/2, और यही हमको प्रूफ करना था। तो होप सो आपको बात बहुत गहरा तरह से समझ में आया होगा। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब जो ये सवाल है, ये सवाल आपका आखिरी सवाल है। जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कि सर लीनियर पेयर एंगल, एडजेसेंट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, इस कॉन्सेप्ट का वे आखिरी सवाल है। हम लोग 2 लेक्चर हम लोग इससे पहले आपको सवाल वाला दे चुके हैं। तो आप समझिए सवाल क्या बोल रहा है। इन दी गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन है AB और CD स्ट्रेट लाइन है, और वो दोनों क्या हो रहा है, किसी एक पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है। और सवाल में दिया हुआ है एंगल AOC अल्फा दिया हुआ है, एंगल AOC ये अल्फा दिया हुआ है, एंगल BOC बीटा दिया हुआ है, एंगल BOC ये बीटा दिया हुआ, और एक बहुत प्यारा रिलेशन दिया हुआ है कि बीटा बराबर 3 अल्फा है। कहने का मतलब मैं डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं, बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 3 अल्फा दिया, और सवाल खत्म हो गया। इसी में सवाल खत्म हो गया, बीटा बराबर 3 अल्फा दिया हुआ है, आपको अल्फा फाइंड करना है। सिंपल बात है सर, ऑप्शन दिया हुआ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ नहीं करना। आप बताइए हमको, क्या AB इज ए स्ट्रेट लाइन है? AB इज ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सर AB स्ट्रेट लाइन है। तो अगर AB स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा अगर स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। बिल्कुल सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री का है। तो चाहे हम बोल देंगे इसमें लीनियर पेयर, या फिर आप सिंपली बोल देंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक, अच्छा, तो अल्फा को तो अल्फा रहने दो, काहे सर, काहे कि अल्फा ही हमको फाइंड करना है। ठीक, बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा को क्या 3 अल्फा लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट रिप्लेस कर दिए, बीटा को 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री। काहे, काहे कि बीटा बराबर 3 अल्फा हमको गिवन है सवाल में। ठीक, तो हम डायरेक्ट सवाल में जो दिया हुआ था उससे रिप्लेस कर दिए। क्यों रिप्लेस कर दिए, काहे कि हमको अल्फा का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो बीटा बराबर 3 अल्फा, तो 4 अल्फा बराबर कितना हो गया, 4 अल्फा बराबर आ गया 180 डिग्री, और अल्फा बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री बटे का 4 इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। तो बहुत बच्चा का आ गया होगा, बहुत आसान सवाल था, बहुत बच्चा का आ भी गया होगा आंसर। ठीक, तो मैं आपको लास्ट में ये बात बोलूंगा कि जो हम लोग का कॉन्सेप्ट था वर्टिकल अपोजिट एंगल पे, लीनियर पेयर एंगल पे, एडजेसेंट एंगल पे, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। सवाल के साथ एक प्रॉपर तरीका से मैं चीज आपको करा दिया हूं। ठीक,
आपका जब डिस्कशन होगा, मैं आपको ये प्रॉमिस भी किया हूं कि मैं आपका एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा एक प्रॉपर तरीका से, पूरा एनसीईआरटी को मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक। फिर अगर वक्त मिला तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री बुक पे जाएंगे, अगर नहीं मिला तो हम लोग कम से कम बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक है उसको जरूर डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक। अब जो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा मैथ में क्लास 9 के लिए, वो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑन ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन, ठीक। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे और एक बेहतरीन लेक्चर मिलेगा, उस चीज को आप देख लीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट ऑन पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, आपको जीवन में कभी भी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड कभी भी परेशानी नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है आपके साथ, ठीक। तो ये जो सवाल था, प्लीज सवाल को नोट डाउन कर लीजिए। और मैं जैसा हमेशा बोला करता हूं, किसी भी हाल में कोई भी परिस्थिति में हो, खुश रहिए और कम से कम अपने बारे में जरूर अच्छा सोचे, तभी आपके साथ अच्छा होगा, ठीक। चलिए प्लीज आप नोट कर लीजिए एंड थैंक यू।